सत साहेब। तो साहेब आपका प्रणाम स्वीकार है। आपके प्रणाम। बोली बोली। गुरुजी आपकी संगत कोरोना से साथ अभी से सुन रहे हैं, अरे बहुत वाह, अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ। मैं भी आपके साथ सत साहेब का प्रचार और प्रसार करना चाहते, आपके साथ में जुड़ना चाहता हूँ साहेब जी। क्या आप क्या करना चाह रहे हो? बस साहब जी का प्रचार प्रसार जैसे आप करते हैं साहब, जैसे आपसे करा रहे हैं, वैसे दास भी आपके चरणों में जुट के काम करना चाहते हैं साहब जी। हाँ, बहुत अच्छे। आपकी मंशा तो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा है, आप पहले हमसे जुड़ना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। देखो, एक संत बनने के लिए पहले देखो, जो प्रसार प्रचार करता है तो वो खुद पहले संत बनाना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। संत का मतलब क्या होता है? पहले तो उसको देखो, हम हमारे जो सारशब्दी संत परिवार है, तो संत परिवार का हमारी व्याख्या ऐसी है कि सबसे पहले उसको परमात्मा की कृपा होनी चाहिए, माने परमात्मा से सार शब्द मिलना चाहिए, बराबर। हाँ जी, हाँ जी। चलो ठीक है, सार शब्द नहीं मिला तो कम से कम उसने जो गीता में 9वें अध्याय और 8वां अध्याय में जो राजयोग लिखा है, वो हम्म। राजयोग विद्या की दीक्षा हम्म। हमसे लेनी चाहिए, बराबर। ये दो बात हो गई। और तीसरी बात, जो हमारे ट्रस्ट ने गीता निकाली है, सार शब्दी संत परिवार ट्रस्ट जो है, उन्होंने जो गीता निकाली है, वो गीता का नित्य दर्शन और नित्य पारायण करना है। ये अच्छा। तीनों में आप अगर बैठे हो, माने आप संत कहलाते हो, तो एक एक जो सार शब्द वाली बात है वो तो परमात्मा से मिलता है, हाँ जी। बराबर। वो तो उसमें तो हम तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या आप नहीं कर सकते, या दुनिया की कोई भी ताकत या कोई आशीर्वाद भी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो जो सार शब्द होता है वो तो परमात्मा की ओर से आता है। हाँ जी। तो तीनों में तो हमने क्या कहा, जो सारशब्दी होना चाहिए, राजयोगी होना चाहिए, और वो जो गीता ग्रंथ है उसका नित्य दर्शन नित्य पारायण कम से कम उसने करना चाहिए। तो ये जो सार शब्द वाली बात है वो तो परमात्मा के ऊपर है, वो परमात्मा की तरफ से होता है, सार शब्द परमात्मा की तरफ से मिलता है ना, तो वो थोड़ा पेचीदा है। चलो ठीक है, वो तो बहुत बड़ा भाग्य का खेला है, जिसका बहुत बड़ा भाग्य है उसको ही परमात्मा से सार शब्द मिल जाता है। उसको हम राम नाम भी कहते हैं। अभी राम नाम और नाम, ये किसको कहते, किसको हम राम नाम कहते और सार शब्द को राम नाम क्यों कहते? जो भी परमात्मा से नाम मिलता है उसको राम नाम कहते हैं। क्या कहते हैं? राम राम। नाम। राम नाम। और ये जो गुरुआ लोग जो देते हैं, किसी संस्था का कोई नाम देता है, कोई गुरु शिष्यों को नाम देते हैं, उसको नाम ही कहेंगे, वो राम नाम नहीं कहेंगे, बराबर। राम नाम का मतलब, राम माने परमात्मा, जो परमात्मा की ओर से मिलता है उसको राम नाम कहते हैं। और जो बाकी नाम जो होते हैं वो नाम ही होते हैं, चाहे कोई राधा राधा कहे, कोई राम राम कहे, कोई कृष्ण कृष्ण कहे, हरे कृष्ण कहे, नाम तो फिर लाखों के तादाद में है ना, तो वो नाम ही है। लेकिन जो मोक्ष के लिए चाहिए वो राम नाम चाहिए, बराबर। हाँ, संसार से बचने के लिए नाम की आवश्यकता है, जैसे कलयुग केवल नाम आधारा तो इसमें तो नाम लिखा है, इसमें तो राम नाम नहीं लिखा है, तो इसमें नाम लिखा है, तो कलयुग केवल नाम आधारा, माने कलयुग में जो हम बहुत बड़े दुखी होते हैं ना, तो वो दुख निवारण के लिए, माने हमारा संसार अच्छा चलने के लिए नाम की जरूरत है।
या नाम से हमारा संसार ठीक ठाक चल सकता है, लेकिन नाम से कोई आपको मोक्ष नहीं मिलता, बराबर। मोक्ष के लिए आपको सार शब्द की ही जरूरत है, माने परमात्मा से ही नाम मिलना चाहिए, तो सार शब्द को ही राम नाम कहते हैं, बराबर। और चलो वो तो बहुत बड़ा भाग्य की बात है, मैंने कहा ना कि राम नाम परमात्मा से मिलता है, तो किसको मिलेगा फिर? जो भाग्यवान होता है, बहुत भाग्यशाली होता है, उसको मिलता है। लेकिन सब तो भाग्यशाली नहीं है, तो बाकी तो हम राजयोग जो हमें दिया है, तो वो राजयोग भी, अगर राजयोग विद्या की दीक्षा भी अगर आपने ले लिया तो भी चल सकता है। तो राजयोग विद्या की दीक्षा से हमें राम नाम भी मिल सकता है, माने सार शब्द भी प्रकट हो सकता है। फिर प्रकट हो या ना हो, लेकिन कम से कम जो मोक्ष वाला रास्ता उससे खुलता है, बराबर। तो ये बात हो गई। और तीसरी बात, चलो सार शब्द तो बहुत भाग्यशाली को मिलता है। चलो राजयोग के लिए तो गुरु जी के पास आना पड़ेगा, फिर उसके लिए भी खर्चा है, या टाइम नहीं है, या संसार में बहुत बिजी है, या नौकरी से छुट्टी नहीं मिलती, या यहाँ वहाँ हम नहीं घूम फिर सकते, बीमारी है, कोई अपंगत्व है, तो कम से कम घर में जो गीता ग्रंथ है, जो हमारे सार शब्दी संत परिवार ने जो गीता बनाई है, ट्रस्ट ने गीता बनाई है, वो गीता, वैसे बाजारों में तो हजारों की तादाद में गीता है, बराबर। बहुत सारी संस्था तो फोकट में भी गीता देती है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, लेकिन हमारी यहाँ वाले जो गीता है वो शुद्ध रूप से, पूर्णतया निर्मल, शुद्ध, पवित्र, दिव्य ऐसी बनाई है। और वो केवल और केवल उसके लिए हमने वेद और उपनिषदों का ही सहारा लिया है, बराबर। कोई भक्ति वाला उसमें मार्ग नहीं है, केवल और केवल मोक्ष के लिए ही वो गीता हमने निकाली है। तो बाकी गीता में तो भक्ति मार्ग है, किसमें कर्म बताया है, भक्ति बताया है, ज्ञान बताया है, अलग 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 योग बताए हैं। लेकिन हमारी जो गीता, उसका हमने नाम भी बदल दिया है, वो राजयोग भगवद गीता कहा है। क्या कहा है? राजयोग भगवद गीता। तो वो जो भगवद गीता हमने लिखी है, तो उसमें तो जो श्लोक है, गीता के 700 श्लोक है, वो तो वैसे की वैसे है संस्कृत में, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है, उसका जो अर्थ लिया है, तो वो अर्थ पूरा की पूरा वेद और उपनिषदों से लिया है। और वेद उपनिषदों से क्या लिया है? क्योंकि वेद का और उपनिषदों का मकसद क्या होता है? मोक्ष मिलाना, बराबर। तो मोक्ष के लिए हमने वो गीता निकाली है। तो कम से कम वो गीता घर में लेकर उसका नित्य दर्शन और नित्य पारायण, दर्शन पारायण तो एक ही बात है ना। अगर गीता के पास जाएंगे तो दर्शन तो होता ही होता है, लेकिन वो गीता जैसे उसका हम दर्शन लेते हैं, तो उसका कम से कम रोज एक अध्याय या आधा अध्याय या कम से कम 10-15 श्लोक तो भी पढ़ने चाहिए। फिर उसका अर्थ क्या होता है, उसका चिंतन मनन करना चाहिए, रोज करना चाहिए। फिर क्या होता है उससे? तो जो आने वाली जो विपदा है, अभी बहुत बड़ा संकट चल रहा है, और भी बहुत सारे संकट आने वाले हैं। माने ऐसा समझो कि पृथ्वी का ही विनाश होने वाला है, ऐसी परिस्थिति आई है, ऐसा समझो, बराबर। घोर कलयुग लग गया है। तो बाकी लोग तो बोलते हैं कि कलयुग तो 4,32,000 बरस का होता है, उसमें तो अभी कितने साल गए? 5,000 साल गए, 5,500 साल गए ना। तो गुरु जी बोलो। जो कहते हैं शास्त्र मिल जाने के बाद
जो आपने वैदिक गुरु, हम तो आपको वैदिक गुरु मानते हैं, हाँ हाँ। और आप सदा आपके चरणों में दास रहना चाहता है। ये राज तो आप ही बताए ना, सात शब्द का, सात शब्द मिलने मतलब मारे मौत। हेलो, आवाज नहीं आ रहा है। गुरु जी, ये सात शब्द मतलब मिल जाने मतलब मोक्ष है ना? हाँ बराबर। देखो, मनुष्य जन्म ही क्यों हुआ है हमारा? मनुष्य जीवन जो मिला है, मनुष्य जन्म जो मिला है वो केवल और केवल मोक्ष के लिए मिला है। ये लोग बहुत भूल जाते हैं। लोग ऐसे समझते हैं कि बस संसार करने के लिए ही बना है। मैंने एक बीबी की है तो और 4 बीबी कैसे बनाऊंगा? बराबर। एक प्लाट लिया तो 10 प्लाट कैसा खरीदी कर लूंगा? मेरे पास 1 करोड़ है तो 10 करोड़ कैसे बन जाएंगे? बाकी सब बातें संसार की ही करता है, संसार की वृद्धि की बातें करता है। बराबर। लेकिन गुरु हमारा जो जीवन है, ये जी, मनुष्य जीवन है, ये केवल और केवल मोक्ष के लिए। ये संसार तो चलता ही रहेगा, पहले चला, आगे भी चलता रहेगा। और उसमें क्या है? कितना आप कमाएंगे? कमा भी सकते हैं, वो तो आपके हाथों का खेला है ना, वो तो कर्म है। और वो जो कर्म का स्वतंत्र तो परमात्मा ने आपको दिया है, तो आप कैसे भी कर्म कर सकते हैं। लेकिन हमने जो सार शब्दी संत परिवार होता है, इन्होंने एक माना है कि बस हमें तो ये संसार तो चलने वाला ही है, वो तो जैसे हमारे कर्म है वैसे चलेगा ही। लेकिन ये इसके बीच में जो रास्ता है मोक्ष वाला, बस हम मोक्ष को ही प्राधान्य देते हैं, तो मोक्ष के लिए ही सार शब्द होता है। बराबर। बोलो बोलो। गुरु जी, आप कह रहे थे कि संसार में सब परिवर्तनशील है, एक ही अखंड है, सात शब्द जो निरंतर एकता एक लय और बाकी कोई चीज नहीं है। परमेश्वर उसी को सात शब्द कहते हैं। बराबर। हाँ तो सारी चीज परिवर्तनशील है, तो एक ही चीज है, वो भी सात शब्द है, परम पिता परमात्मा। हाँ। आप जी, आपने बोल रहे कि संसार में सब कुछ पाया जा सकता है, मतलब परमात्मा को सात शब्दों कोई बिरले लोग ही मिलता है। बराबर, क्योंकि संसार ही अनित्य है ना। नित्य तो एक परमात्मा होता है, शाश्वत तो एक परमात्मा होता है। और ये तो संसार परिवर्तनशील है, ये आपने बराबर कहा है। देखो, हमारा जन्म भी होता है, हम बच्चे रहते हैं, तो बाद में कभी न कभी जवान बन ही जाते हैं कि नहीं? जवान बन जाते हैं तो बीबी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो भी एक परिवर्तन है। बाद में हम कभी न कभी बूढ़े हो ही जाते हैं, तो ये एक परिवर्तन है। तो बचपन से लेकर मरते दम तक हर विचारों में परिवर्तन, उम्र में परिवर्तन, शरीर में परिवर्तन, मन में परिवर्तन, बुद्धि में परिवर्तन, खाना खाने में परिवर्तन, पीने में परिवर्तन, चलने में, घूमने में, रहने गुरु जी में, सब जी परिवर्तन है। इसमें क्या गुरु जी परमात्मा थोड़ी है, ये तो संसार है। हाँ, बोलो। गुरु जी गुरु हम्म। जी, हम्म। ये मोक्ष तो आपने, मुक्ति क्या चीज है? मुक्ति मतलब छोड़ देना। देखो, मुक्त होते जाना, मुक्त का मतलब शरीर छोड़ते से जाना। मुक्ति। हाँ, मुक्त माने ये शरीर के जो शरीर बंधन में है ना, उसको छुड़ाना। ये जो जन्म मरण का चक्कर है उससे छुड़ाना, संसार से छुड़ाना। छुड़ाना माने मुक्त, मुक्त करना, उसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन अंतिम मुक्ति का उद्देश्य क्या है? क्यों छोड़ रहे भाई संसार? क्यों छोड़ रहे, क्यों छोड़ना चाह रहे जन्म मरण का चक्कर, 84 लाख योनि का चक्कर? तो मोक्ष के लिए। मोक्ष तो ये शाश्वत है, सत्य है, वो तो परमात्मा है। तो उसके स्थान में हमें जाना है, उसके परम धाम में जाना है, ना कि ये जो लोकांतर है वहां जाना है। देखो, लोकांतर तो ये पृथ्वी भी एक लोक है ना। तो ऐसे होंगे, बहुत सारे लोकांतर होंगे, लेकिन जहाँ भी लोकांतर है वहाँ संसार ही होगा, वहाँ जन्म मृत्यु की बातें होगी। ठीक है, यहाँ 100 साल है हमारा, समझो मनुष्य का मोटा मोटा समझो उम्र 100 साल की है,
तो लोकांतर में थोड़ी ज्यादा उम्र होगी, 1000 साल की होगी, 5000 साल की होगी, लाख, लेकिन कभी न कभी वहां भी जन्म है और मरना भी कभी न कभी है ना। तो जन्म मरण का जहाँ भी चक्कर होता है वो सब लोकांतर में हो जाता है। चाहे आप कहीं गोलोक में जाए, कहीं स्वर्ग में जाए, कोई ब्रह्मलोक में जाए, कोई वैकुंठ में जाए, तो वहाँ ये सब जन्म मरण का चक्कर है ही, संसार वाला चक्कर है ही। लेकिन हो सकता है पृथ्वी वाला संसार थोड़ा अलग है, वहाँ का संसार थोड़ा अलग होगा, बराबर कि नहीं? गुरु जी आप हाँ। कहते हैं, गुरु जी बोलो बोलो। कहते हैं सत और चित आनंद परम आनंद हम्म सब नीति श्रुति आप बताते हैं गुरु जी, इसके बारे में आप बताइए ना गुरु जी। देखो परमेश्वर हमको कैसे पकड़ता है? देखो ये जो हमारा जो जीवन है ना, तो इस जीवन में तीनों बातें आती है। माने जो परमात्मा होता है, एक आत्मा होता है और एक प्रकृति होती है। ये जो तीनों है ना, ये तीनों भी सनातन है, माने ऐसी बनी है, माने इनका अंत कभी नहीं होता। ना परमात्मा का कभी अंत होता है, ना आत्मा का अंत होता है, ना प्रकृति का अंत होता है। लेकिन ये प्रकृति माने सृष्टि, ये तीनों जो है एक दूसरे के आधारित है, बराबर। तो अभी जो प्रकृति होती है वो सत है। मैंने क्या कहा अभी कि वो सनातन है। सनातन का मतलब सत, माने प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। प्रकृति में जो सृष्टि बनती बिगड़ती है, सृष्टि का नाश होता है और उसका निर्माण होता है। लेकिन जिसमें उसका नाश और निर्माण होता है या जन्म और मरण होता है वो प्रकृति में होता है। लेकिन प्रकृति कभी नष्ट नहीं होती या प्रकृति कभी जन्म और नाश नहीं होता। तो प्रकृति अविनाशी है, इसलिए हम उसको सत्य कहते हैं, बराबर। वैसे जो हमारा आत्मा है ये सत भी है और चेतन भी है, इसलिए हम क्या कहते हैं, वो सत है और चित्त भी है। तो यहाँ क्या आ गया, सत और चित्त, और प्रकृति क्या आ गई, चित्त, वो सत आ गई, बराबर। और हम क्या आ गए, सत और चित्त आ गए। और जो परमात्मा होता है वो तो सनातन है, माने सत भी है और चेतन भी है, माने वो चित्त भी है और आनंद भी है, आनंद स्वरूप भी है। तो हम जो आत्मा है हमें एक कमी है, हम आनंद स्वरूप नहीं है, बराबर। इसलिए तो दुखी होते रहो। अगर हम भी आनंद वाले होते तो फिर परमात्मा में और हमारे में कोई बदलाव नहीं होता, ये सेम टू सेम होती। तो अभी समझ में आ गया। तो प्रकृति होती है सत, आत्मा होता है सत चित्त, और परमात्मा होता है सत चित्त आनंद। तो हमें क्या कमी है, हम तो अभी प्रकृति में रह रहे हैं ना। तो हम भी सत है, प्रकृति भी सत है, लेकिन प्रकृति जड़ है और हम चेतन है, इसलिए हम चित्त है। लेकिन हमें एक कमी है, क्या कमी है, आनंद की कमी है। तो फिर आनंद किसके पास मिलेगा, प्रकृति के पास तो नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रकृति के पास सब सत है, माने वो सनातन है, बस। उसके पास ना चैतन्यता है और ना आनंद है, आनंद की तो बात ही नहीं है वहाँ। हाँ, प्रकृति में है वो उसको सुख मिलते समझते हैं, सुख दुख, लेकिन दोनों भी, सुख भी दुख भी। लेकिन जो परमात्मा होता है ना उसके पास आनंद होता है, माने वो उसके पास तीनों भी है, वो सत भी है, चेतन माने चित्त भी है और आनंद भी है। तो हमें किसकी ओर जाना है, प्रकृति की ओर जाना है। प्रकृति में तो हम है ही, लेकिन प्रकृति में तो हमें आनंद कभी मिला नहीं। लेकिन हमें जो आनंद मिलना है, चाहते हैं, उस जो आनंद को चाहते हो तो परमात्मा के पास है। लेकिन परमात्मा के पास हमें जाना है, लेकिन जब परमात्मा हमें बुलाता है तभी हम जा सकते हैं, ऐसे हमारे मन से नहीं जा सकते। तो हमें अगर उस आनंद की प्राप्ति करनी है तो हमें परमात्मा के पास जाना पड़ेगा। तो परमात्मा फिर किसे बुलाता है, वो बुलाता है हमें, वो उसकी ओर से हमें बुलाता है। लेकिन जब हमारे ये जो कर्म है, जो हमने कर्म किए हैं,
उसका जब तक भुगतान नहीं करते, कर्म के चुकता नहीं करते, तब तक हमें परमात्मा नहीं बुलाता। जब हमारा जो कर्म का भुगतान हो जाता है, तब परमात्मा हमें बुला लेता है। माने उस टाइम हमें सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है। तो सार शब्द की प्राप्ति माने सर्टिफिकेट, एक प्रकार का सर्टिफिकेट दिया परमात्मा ने कि हाँ, तू मरने के बाद मेरे परम धाम में आ सकता है, तू अधिकारी बन गया है, तुझे अवार्ड मिला है, तुझे सर्टिफिकेट मिला है, जीते जी मिला है, आए समझ में। तो वो तो परमात्मा के हाथों में है। तो ये जो कर्म है ना, तो ये कर्म तो क्या है, ये कर्म बंधन में हम जकड़े हैं। माने हमने जो प्रारब्ध से कर्म लाए हैं, उससे आधारित हमारा जीवन चल रहा है और ऐसा ही चलेगा। हर कर्म करते जाएंगे और कर्म पैदा होते जाएंगे, कर्म का भुगतान करते जाएंगे, भुगतान में और कर्म बढ़ते जाते। देखो, हम कर्म करते तो कभी हमारे हाथों से अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। हमें तो पिछला कर्म का भी भुगतान करना है और भुगतान करते करते और भी कर्म तैयार हो जाते हैं। तो ये सिलसिला चालू ही रहेगा, ये सिलसिला चालू ही रहेगा। लेकिन इसको अगर हमें तोड़ना है तो हम मन में मन ही कहना है कि अभी हमें ये संसार नहीं चाहिए। माने मरने के बाद अभी हमें तो जिंदा तो रहना है, जब तक हमारा प्रारब्ध है, जितना साल का उम्र है हमारी तय हुई है कर्मों के हिसाब से, उतना तो हमें संसार करना है। लेकिन उस कर्म के अंदर, उस कर्म बंधन के अंदर हमें ये तय करना है कि हमें अभी ये कर्मों के जाल में नहीं फंसना है, ये जन्म मृत्यु के जाल में नहीं फंसना है, हमें मोक्ष चाहिए। जब आदमी मोक्ष की तलाश करता है तो परमात्मा फिर मार्गदर्शन करता है। फिर उसको ऐसे ऐसे क्या बोले, जैसे मेरे वीडियो मिलना या मोक्ष के बारे में जानकारी मिलना, माहिती मिलना, मार्गदर्शन मिलना, रास्ता मिलना, अगर उस रास्ते में हम चलने लगेंगे तो परमात्मा सब कुछ मदद करता है और फिर एक दिन हमें वो सार शब्द की, राम नाम की बख्शिशी देता है। बोलो गुरु जी, आप कह रहे थे जी कि जिंदे जिंदे मोक्ष परम पिता परमात्मा देता है। बराबर, मोक्ष का अधिकारी परमात्मा है ना। तो परमात्मा तो देता है, हमारे हाथों में थोड़ी मोक्ष। हाँ, हमारे हाथों में हम निष्काम कर्म करना। देखो, हमारे हाथों में परमात्मा ने कर्म करने को दिया है ना। जैसे अभी आपने क्या कहा, मुझे आपका ये जो सार शब्दी संत परिवार है इसमें ले लो, मैं भी कुछ काम करूंगा माने प्रसार प्रचार का काम करूंगा। प्रसार प्रचार माने का लोगों को मोक्ष की ओर, मोक्ष का रास्ता दिखाऊंगा। मोक्ष के लिए आप जैसे मार्गदर्शन करते वैसे हम भी करेंगे। तो ये क्या हुआ, आप मोक्ष के लिए काम कर रहे हैं ना। तो ये हुआ आपका निष्काम कर्म, माने आपका इच्छा अच्छा है, ये आपकी, हाँ, ये इसको सत्कर्म भी कहते हैं। तो ये सत्कर्म आप किस लिए कर रहे हैं? मोक्ष के लिए। जी, सत्कर्म सत्वचन सहयोग संग, आपके परम पिता परमात्मा के संग। तो ऐसा है, सत्कर्म क्या होते हैं, निष्काम कर्म क्या होते हैं, सत्कर्म कैसे किए जाते हैं, तो उसके लिए किसी का तो भी मार्गदर्शन चाहिए ना। तो हम वो मार्गदर्शन करते हैं। नहीं हमारे पास आए तो हमारे जो वीडियो है वो मार्गदर्शन करते हैं। और जैसे आप उस मार्गदर्शन के अनुसार चलेंगे, आपको सार शब्द भी प्राप्त हो जाएगा, या आपकी ऐसी परिस्थिति आएगी आप राजयोग की दीक्षा भी ले लेंगे, या आपकी और अच्छी परिस्थिति तो आप गीता ग्रंथ भी ले लेंगे और उसका नित्य दर्शन पारायण करते चलेंगे। तो आप तीनों में कामयाब हो गए तो आप संत बन गए, और जब संत बन गए तो आप प्रसार प्रचार करने में कामयाब आप हो गए। लेकिन इसमें कम से कम एक दो तो मिलना चाहिए कि नहीं? कम से कम दो की तो बात, वो तो दो तो आपके हाथ में है, एक आपके हाथ में नहीं है। सार शब्द मिलना, राम परमात्मा से राम नाम मिलना, ये तो आपके हाथों में नहीं है। लेकिन बाकी तो आपके हाथों में है ना। जैसे राजयोग विद्या की दीक्षा लेना, तो ये भी आपके हाथों में है। ये और राजयोग की दीक्षा क्या है, वो तो मोक्ष के लिए होती है, सिर्फ मोक्ष के लिए होती है।
तो वो एक बात है। और एक गीता ग्रंथ उसका पारायण करना, उसके टच में रहना, स्पर्श में रहना, कभी भी कहीं भी हम गए तो गीता ग्रंथ हमारा साथ में ही लेना। जैसे वो बोलते हैं ना, वो लोग कृष्ण को साथ में रखते हैं, गोपाल गोपाल कृष्ण को रखते हैं ना, है ना ऐसा कुछ हाँ, तो भी। बाइबल वाले बाइबल रखते हैं, कृष्ण भगवान गीता वाले रखते हैं। जो आप बताएंगे गुरु जी उसको दास भी रखेगा आपके हाँ, आशीर्वाद तो से। हम क्या कहते हैं, जैसे लोग लड्डू गोपाल रखते हैं ना साथ में परडी में, हाँ जिन जी, काय अच्छी। भी जाते हैं तो वो, तो हम सार शब्द संत परिवार जब भी कहीं जाएंगे तो एक गीता ग्रंथ हमारे साथ में रखेंगे, रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए। और परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा का विचार, कहीं भी आप अभी रेल में जा रहे, अभी खाली टाइम है, अपनी अपनी गीता निकाली और पढ़ने लगेंगे, तो आप ऐसा उल्टा सीधा विचार करेंगे, संसार के बारे में विचार करेंगे, उसके उसके अच्छा तो ये है ना, तो गीता ग्रंथ का आप कुछ तो भी पाठ करेंगे, पारायण करेंगे, माने 4 गुरु जी, श्लोक 10 श्लोक जैसा टाइम मिलेगा वैसा। हाँ बोलो बोलो। गुरु जी, गुरु जी, हम्म, गुरु जी, बोलो बोलो। हाँ ये दास आपसे पहले निरंकारी मिशन से दास से जुड़ा था, और आपसे जुड़ा हूँ करीब जब शुरू शुरू में आप जब वकील है ना गुरु जी आप हाँ पहले हाँ से, हाँ हाँ। तो दास का कोई ऐसे मोबाइल अपने आप मिल गया आपका मोबाइल, तो दास हम्म, तो देखा कि ये आपका बच्चन प्रवचन और ऑनलाइन सत्संग मेरे बहुत अच्छा लगा, हम्म, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। आप माता जी तो नहीं है, हम्म, आप ही हैं जी, और हम्म, एक लड़का एक लड़की है जी आपके, हम्म, निष्ठा भाव सेवा कर ही रहे हैं हम तो। हम्म, आपका जब से आपका ऑनलाइन चालू किया यूट्यूब पे, हम्म, जिंदास यूट्यूब पे ही देखता है, हम्म, और बहुत बहुत आनंद, परम आनंद, इतना हम्म, सुख शांति आपके शब्दों में। हम्म, और परमेश्वर ने आपको चुना और आपने दास को चुना, और हम्म। क्या कह सकता हूँ बस। हाँ, तो बात बराबर कही। देखो, हमारा तो काम ही, या हमने हमारा जीवन ही उसी में डाल दिया है कि लोगों को मोक्ष देना, लोगों को मोक्ष देना, और उसी के बारे में हम बताते हैं। और हमने तो ये अभी ये भी बताया है कि पूरा पूरा संत, परिपूर्ण संत, संपूर्ण संत हम किसको कहते हैं? हमारा सार शब्द संत परिवार यही कहता है कि जिसके पास परमात्मा से मिला सार शब्द हो, और जिसने गुरु जी से राजयोग विद्या की दीक्षा ली हो, और जिसने सार शब्द संत परिवार ट्रस्ट की गीता साथ में रखी हो, पारायण के लिए रखी हो, बस हो गया वो संत। फिर वो, उसको परमात्मा बराबर बुद्धि देता है और लोगों को भी वो मोक्ष वाला रास्ता बता सकता है। उतनी उसको शक्ति मिल ही जाती है। और ये जो तीनों है, बस अभी तीनों के बाद कुछ नहीं है। अभी सार शब्द संत परिवार, बस ये तीनों, ये जो ट्रिनिटी है सार शब्द संत परिवार की, ये जो तीनों बातें हैं, इसमें हो सकता है किसी को 2 बात है, किसी को 1 बात है, लेकिन 3 बात के लिए कम से कम पूरे जीवन में ये 3 बातें हमें होनी ही चाहिए, मिलनी ही चाहिए। इसमें तो एक बात से भी हमें मोक्ष मिलने वाला है। माने आपने, आपको सार शब्द मिल गया, आपका मोक्ष हो गया। नहीं सार शब्द मिला, राजयोग विद्या की दीक्षा भी ले ली है, तो आपको मोक्ष मिल गया। नहीं आप राजयोग विद्या की दीक्षा मिले, लेकिन आप अगर गीता का नित्य दर्शन और पारायण करते हैं, तो मरते दम तक कभी न कभी परमात्मा आपको मोक्ष देने वाला ही है। ये परमात्मा का वचन है, मैं तेरा योगक्षेम चलाऊंगा। तो देखो, कुछ तो भी तो करना पड़ेगा। अगर हमने कुछ किया ही नहीं तो मोक्ष कैसा मिलेगा? बराबर की नहीं? तो जो जितना हो सके उतना हम ये तीनों बातों के लिए करना, बराबर। इसलिए तो हम 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर रखने वाले हैं कि लोगों को सार शब्द के बारे में कैसा मार्गदर्शन करना, राजयोग विद्या के बारे में कैसा मार्गदर्शन करना,
गीता के बारे में कैसा मार्गदर्शन करना, तो वो लोगों के लिए रखी है। बहुत सारे लोग जो पुराने हैं, बहुत साल से जुड़े हुए हैं, उनको हमने वो सर्टिफिकेट भी दिया है। तो बहुत सारे लोगों के पास सर्टिफिकेट भी है, लेकिन जिनको ये मोक्ष के लिए, लोगों को मोक्ष मिले, इसके लिए मार्गदर्शन करना है या इसका प्रसार प्रचार करना है, तो इसके लिए तो सर्टिफिकेट की क्या आवश्यकता है या कोई संत आई कार्ड की भी क्या आवश्यकता है। लेकिन ये तीनों बातों में से कम 2 बातें तो उसको चाहिए ही चाहिए। तो वो 1 दिवसीय वो जो प्रशिक्षण शिविर है उसमें हिस्सा ले सकता है। तो आप भी अगर बोल रहे हैं कि मुझे प्रसार प्रचार करना है, तो आपका तो बहुत आप भाग्यशाली हो, कम से कम आपने प्रसार प्रचार की बात की है और लोगों को मोक्ष कैसे मिले उसको आप जैसा मैं मार्गदर्शन करता हूँ वैसे आप मार्गदर्शन करने वाले हैं, या उसमें हिस्सेदारी लेना चाह रहे हो, भाग लेना चाह रहे हो, या कम से कम उतना आप में तजुर्बा है या आपने उसमें ऊर्जा दिखाई है, ये भी कोई कम बात नहीं ना। आजकल लोग तो कुछ नहीं, आजकल के लोग तो रोना ही रोते, गुरुजी मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है, यही बातें चलती है। तो मोक्ष वाली बात तो बहुत दूर रह जाती है। तो कोई बात नहीं, आप अच्छे हैं, लेकिन आप पहले रजिस्टर हो जाओ, बराबर। अगर आपको सार शब्द की प्राप्ति भी हो गई तो बहुत अच्छी है, वैसे लिखो कि मुझे सार शब्द की भी प्राप्ति हो गई है। अगर आपको राजयोग लेना है तो हम वो राजयोग विद्या की दीक्षा भी देते हैं, वो भी आप ले लो। और सबसे बात ये गीता ग्रंथ भी ले लो, क्योंकि जैसे आप प्रसार प्रचार में जाएंगे और आपको कहेंगे, पूछेंगे भाई आपका धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो आपको वो तो गीता दिखानी पड़ेगी। और आपने अगर कहे कि मेरे पास गीता भी नहीं है, या गीता भी है लेकिन कभी पढ़ी नहीं, उसके पारायण नहीं कर रहे, जैसे जैसे आप गीता पढ़ेंगे उसमें आपको जैसे जैसे सवाल उठेंगे तो वो सवाल के जवाब गुरुजी दे देंगे। तो पूरी गीता आपको समझ में आनी चाहिए, तब आप इस कार्य में उतरेंगे ना। अगर किसी ने गीता के बारे में, किसी अध्याय के बारे में, किसी श्लोक के बारे में अगर आपको पूछ लिए और आपको बताना नहीं आया, तो वो क्या बोलेगा, अरे ऐसे कैसे सार शब्दी संत परिवार, आपको तो गीता का तो क ख भी पता नहीं है। तो लोग फिर नाराज होंगे ना आपसे, या हो सकता है गाली गलौज भी करेंगे। तो हमें परिपूर्ण होना है, कम से कम ये 3 बातों में परिपूर्ण होना है। 3 बातों में नहीं, कम से कम 2 बातों में तो भी परिपूर्ण होना ही होना है, बराबर। और प्रशिक्षण ले लिए तो हम तो सब सवालों के जवाब आपको माने पक्का तैयार करेंगे, वो तो गारंटी हमारी है। और जब आप वो 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे तो आप फिर आपके परिवार में, आपके गली मोहल्ले में, या आपके गांव में, शहर में इस प्रसार प्रचार कर सकते हो, बराबर कि नहीं। अगर हम किसी ने पूछा आपका नाम तो हम बता सकते हैं, हाँ हाँ हमारा ये परीक्षार्थी है, इसमें शिविर में हिस्सा लिया है, हाँ ये बराबर बोल रहा है, बता रहा है। बोलो। गुरुजी आप कह रहे हैं जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक हमें आपसे जुड़े हैं और जुड़ते ही रहेंगे। और आप जैसा कर रहे हैं परमपिता परमात्मा का प्रचार प्रसार, आपको भेजी गुरु है, ये रास्ता आप मुझे को दिखाएंगे, आप चलाएंगे, ये सारी जिम्मेदारी ये भेजी गुरु के चरणों में समर्पित कर देना चाहता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन आप जब पहले व्हाट्सएप से जुड़े हो तो अच्छी बात है, तो व्हाट्सएप में आ जाएगा कि ये प्रशिक्षण शिविर कहाँ है, तो प्रशिक्षण शिविर में आपको सब सिखाया जाएगा कि कैसा सार शब्द होता है, क्यों होता है, उसको कैसा प्राप्त किया जाता है, या परमात्मा कैसा हमें वो राम नाम देता है, बख्शिशी देता है, उसके बारे में हम सब कुछ बताते हैं। बाद में राजयोग की बात है, जो गीता में राजयोग लिखा है वो हम बताते हैं। बोलो। गुरुजी
हाँ, दास अयोध्या के निवासी है, उत्तर हाँ। प्रदेश में, महाराष्ट्र में रहता है, अंधेरी। हाँ। तो दास आना चाहता है, 2-3 बार प्रयास किए, मतलब परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। तो कैसा होगा, उसकी इच्छा होगा तभी तो आपको दर्शन देंगे वो। बराबर है ना, तो आप वैसी प्रार्थना करो ना, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आप पहले व्हाट्सएप से जुड़े रहे। जब तो व्हाट्सएप से क्या होता है, जो लोग बहुत सोचते हैं, जैसे आपने कहा मैं तो आपके बहुत प्रवचन सुनता हूँ, इतने सालों से सुनता हूँ। देखो, प्रवचन तो ये जैसे सवाल होता है उसके ऊपर जवाब होता है। लेकिन जब आप व्हाट्सएप से जुड़ते हैं ना, तो व्हाट्सएप में आपको रोजाना हर लोग जो अलग थलग सवाल करते हैं उसका जवाब आप सब लोगों को मिल जाता है। और वो कि उसने क्या सवाल किया गुरुजी से, और गुरुजी ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया, वो भी आपको सीखने को मिल जाता है। दूसरी बात, परीक्षाएं होती है, 4-4, 5-5 दिन में एक परीक्षाएं होती है। उसके लिए हम मार्गदर्शन के लिए कोई अलग थलग वीडियो देते हैं आपको। फिर वो वीडियो देखना है, उसमें से क्या ज्ञान आपको समझ में आया नहीं आया, फिर उसके ऊपर सवाल जवाब होते हैं, वो ज्ञान भी आपको आ जाता है। अभी ये गीता ग्रंथ है, तो गीता ग्रंथ में आप जैसे पढ़ेंगे, आपको अगर कोई अड़चन आ गई, कोई समझ नहीं रहा, तो आप गुरुजी से पूछ सकते हैं या ग्रुप में पूछ सकते हैं, उस सवाल का जवाब भी आपको मिलेगा। तो आपको माने ग्रुप में अगर आप जुड़ गए तो आपको बहुत सारा फायदा ही फायदा मिलता है। फिर उस ज्ञान से आप लोगों से प्रसार प्रचार कर सकते हैं, ऐसा मुझे कहना है। नहीं तो क्या है, मेरे प्रवचन तो है ही है, 1000-2000 प्रवचन है, वो तो सुन रहे हैं, आप ज्ञान ले रहे, और उसमें आपका सिर्फ स्वार्थ है कि आप ही खुद मोक्ष चाह रहे हो। यहाँ जब ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपका माने हम ये समझते हैं कि आप तो खुद का ये करना चाह रहे, उद्धार तो कर रहे हैं, या आपका उद्धार हो गया है, और आप लोगों का भी उद्धार करना चाह रहे हैं। इसीलिए आप हमसे व्हाट्सएप से जुड़े हैं, बराबर। नहीं तो फिर जुड़ने की क्या बात है, आप तो प्रवचन सुन रहे हैं, आपको सार शब्द भी प्राप्त हो गया, या आप राजयोग भी प्राप्त कर लिया, या घर में आपने गीता भी मंगवा लिए। लेकिन आप वो आपका स्वार्थ है, उसमें स्वार्थ माने आपको मोक्ष मिल गया है। लेकिन यहाँ जब जुड़ जाते, अब जब संत बन जाते, तो संत का कर्तव्य क्या होता है, भाई जैसे मुझे मोक्ष मिल गया वैसे दूसरों को भी मिलना चाहिए। उसके लिए जो प्रयास करता है वो असल में प्रसार प्रचार कर रहा है। देखो, ये बहुत बड़ी बात हुई ना, फिर उसको हम संत कहेंगे। नहीं तो खुद का ही संत बन गया, खुद के लिए बन गया, वो स्वार्थी संत बन गया। संत का मतलब क्या होता है, पूरे दुनिया के लिए वो उपलब्ध हो जाता है और सबको मार्गदर्शन करता है। मोक्ष के लिए मार्गदर्शन करने वाले को ही संत कहते हैं। जो संसार वाला मार्गदर्शन करते हैं उसको संत नहीं कहेंगे, उसको चाहे तो ज्यादा ज्यादा गुरु कहेंगे, बराबर। तो ठीक है, तो आप व्हाट्सएप से जुड़े हो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आ जाओ, फिर एक दिवसीय जो शिविर लगने वाला है, अभी वो तो उसको टाइम है 1-2 महीना, तो पहले हम तारीख बता देंगे, 1-2 महीने के पहले बता देंगे, ताकि लोग रेलवे का रिजर्वेशन करेंगे या हवाई जहाज का रिजर्वेशन करेंगे, फिर वो आ जाएंगे। अभी तो उसका रजिस्ट्री चालू है, कौन कौन आने वाले हैं, तो आप भी आपके व्हाट्सएप में लिख दो कि मुझे भी वो 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आना है, मैं भी प्रसार प्रचार करना चाह रहा हूँ, और मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया है। आपने राजयोग लिया होगा तो वो भी बताओ, और आपने गीता भी ले लिया तो वो भी बताओ। फिर सब जब हमारी टीम सब विचार सोच के किसको वो प्रशिक्षण देना है नहीं देना है, किसको बुलाना है नहीं बुलाना है, फिर जैसी आपका चुनाव हो जाएगा, आपको आपके व्हाट्सएप में समझ आएगा कि हाँ मेरा चुनाव हो गया 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के लिए, तो फिर आप आ सकते हो। अगर आपका नाम भी आप भी रजिस्टर किया और आपका चुनाव नहीं हुआ, तो वो भी आपको समझा देंगे कि आप उसमें नहीं बैठते। क्योंकि हम क्या कह रहे, तीनों बात तो कम से कम होनी चाहिए, और तीनों से 2 तो कम से कम होनी ही चाहिए, बराबर। ठीक है, और कोई पूछना है? हाँ बोलो। गुरु जी, आप
दास ये आपसे कहना चाहता है कि शब्द और अक्षर ये दोनों से परे परमपिता परमात्मा है, फिर भी शब्द और अक्षर का हर कोई संत इससे शब्द का सहारा लेता है। सात शब्द का कोई सहारा नहीं लेता गुरुजी जल्दी से। तो देखो, वो तो सार शब्द का सहारा क्यों नहीं लेता? तो वो सार शब्द की बख्शिशी तो परमात्मा से होती है ना। अगर वो परमात्मा से साक्षात्कार होगा। गुरु जी, हाँ, सार शब्द 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 में समाप्त हो गया ना, मतलब सार शब्द एक एक तय, एक लय, एक निरंतर, एक लय शब्द स्वरूप परमपिता परमात्मा है ना। हाँ बराबर है ना, लेकिन वो उसकी रेखा है। देखो, उसकी सार शब्द का मतलब ये नहीं कि परमात्मा ऐसा है वैसा है, उसका कोई आवाज होता है, वो एक लय में, एक ताल में, एक सुर में होता है, ये माहिती है। लेकिन प्रैक्टिकल घटना चाहिए उसके अंदर, और फिर वो उसने कहना चाहिए कि हाँ ये तो एक ताल, एक रस, एक नाद में है। ऐसा मुझे कहना है। प्रैक्टिकल में हो गया, उसको हम सार शब्द कहेंगे। ये सार शब्द के बारे में माहिती जानकारी, इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत नहीं है। वो तो कोई गुरु दे देगा कि सार शब्द ऐसा होता है, लेकिन वो सार शब्द हमारे अंदर प्रकट होना चाहिए। तो वो कैसा होता है, क्यों होता है, कब होता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये सब हम सिखाने वाले हैं। अगर आपको प्राप्त हो गया तो बात नहीं है, लेकिन दूसरों को भी प्राप्त कैसा करना है सार शब्द, उसके लिए वो प्रशिक्षण है ना, ऐसा मुझे कहना है। तो आपको सार शब्द की प्राप्ति हो गई या नहीं हो गई? गुरुजी, शास्त्र तो जो भी भेदी गुरु ने आपने जो बताया, जो समझाया, जो सिखाया, और जो जहाँ तक के विशाल सोच पहले रखो, ठीक कहो तो करो। तो दास बस वही आपके साथ चरणों में जुड़ के। हाँ, तो आपने जो कहा ना कि मैं सत्य वचन पे चल रहा हूँ, तो फिर सार शब्द की भी क्या जरूरत? यही तो सार शब्द होता है, ऐसा नहीं है। ये तो माहिती, मालूमात है, इंफॉर्मेशन है कि ऐसा चलो, सत्य के रास्ते पे चलो, सत्य बोलो, ऐसा करो, वैसा करो। ये सब सत्य वाली बात ठीक है, ये जानकारी ठीक है, लेकिन वो सत्य है जिसे हम सत्य कहते हैं, वो क्या है? तो वो जो सत्य है वो उसकी तरफ से ही उसका अनुभव हमें देता है, उसकी अनुभूति देता है, तभी वो सत्य है ना। नहीं तो हम कहेंगे कि नहीं नहीं, ये जो मैं कर रहा हूँ यही सत्य है, या ऐसा ही परमात्मा होगा, ऐसा नहीं भाई। जो सत्य होता है ना, वो तो सत्य एक ही है। तो वो खुद, वो जो एक सत्य है, तो वो जो सत्य है उसकी तरफ से ही उसका हमें साक्षात्कार करता है। फिर उसको हम कहते हैं हाँ, सार शब्द प्रकट हो गया, सत्य प्रकट हो गया, राम नाम प्रकट हो गया, और ये जो भी होता है वो परमात्मा की तरफ से होता है, ऐसा मुझे कहना है। तो आप जिस रास्ते पे चल रहे हो, तो आप सत्य के रास्ते पे चलो, तो हो सकता है जल्दी आपको सार शब्द की प्राप्ति भी हो जाएगी। या आप सत्य के रास्ते पे चल रहे हो तो आपको राजयोग विद्या की दीक्षा भी मिल जाएगी, उसके लिए भी भाग्य रहता है कि नहीं? या भाग्य भी, वो भी भाग्य का काम है, राजयोग की दीक्षा लेना, बराबर। और तीसरी बात तो ये गीता ग्रंथ का नित्य पठन करना। तो ये तो तीनों बातें जो है वो केवल और केवल मोक्ष वाली बातें हैं, बराबर। तो ठीक है, आप व्हाट्सएप पे लिखो, आपका नाम दर्ज किया जाएगा। हाँ बोलो जी। दास एक बात पूछना चाहता है आपसे। हाँ बोलो बोलो। दास ये पूछना चाहता है कि जो कुछ करता है परमपिता परमात्मा करता है, बराबर। और कोई किसी कुछ नहीं करता, या तो भेदी गुरु होता है जो तो भेद बता देता है। आप जैसे मेरे भेदी गुरु हैं, आप भेद बताते हैं, और उसी रास्ते पे दास चलना चाहता है और करना चाहता है,
और आपके बच्चा ने जो आते हैं उस बस सुनना चाहता है बस। एकदम बात बराबर। देखो, वेदी गुरु का मतलब क्या, भेद बताना। तो मैंने कह दिया ना, यही भेद बताना कि सार शब्द परमात्मा की ओर से आता है। राम नाम किसको कहते हैं? जो परमात्मा की ओर से जो नाम आता है उसको राम नाम कहते हैं। तो ये एक प्रकार का भेद ही है ना। और वो जो सत्य का जो स्वरूप है वो कब प्रकट होता है हमारे अंदर, तो वो भी परमात्मा की ओर से ही होता है। ये तो हम भेद बता रहे, इसको तो भेद कहेंगे ना, बाकी क्या है। और दूसरा जो भेद बताया है गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो जो राज विद्या बताई है, जो गुप्त विद्या है, वो सर्व गुह्यतम विद्या है, वो गुह्यतम विद्या हम बताते हैं ना आपको। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा, वो भी आपको राजयोग विद्या की दीक्षा मिल जाएगी। तो ये दूसरा भेद है। और तीसरा भेद हमने ऐसा बताया कि गीता ग्रंथ का नित्य दर्शन, नित्य पारायण, तो ये भी एक तीसरा भेद है। तो ये भेद क्या है? तो गीता ग्रंथ लेना और उसका नित्य पारायण करना, घर में करना, सब परिवार में करना, फिर देखो आपका संसार भी अच्छा हो जाएगा। और अंतिम आप पारायण किस लिए कर रहे हो? मोक्ष के लिए कर रहे, तो मोक्ष भी मिलेगा। तो है ना, दोनों हाथों में लड्डू। तो ये तीनों बातें होनी, ये तीनों बातें मैंने कहा, इसको तो भेद कहते हैं ना। नहीं तो लोगों को क्या मालूम मोक्ष के लिए क्या करना पड़ता है, मोक्ष का क्या अर्थ होता है, मोक्ष क्या खाने की चीज है, क्या क्या है। ये तो भेद मैंने तो बताया ना। ये तो बहुत है, बहुत प्यारे, बहुत जरूर। आप बहुत नीति गुरु हो। बराबर, ठीक है। चलो, आपको और गुरु आपके जी, परिवार बोलो। गुरु जी, हाँ, बोलो बोलो। ये दास जैसा आना चाहता है आपके पास, तो दास कैसे कैसे आऊं? पहले पुणे आऊं ना? देखो, सबसे पहली बात मैंने क्या कहा, आप व्हाट्सएप में अगर रजिस्टर हो तो ये जो पूछ रहे हो ये सब व्हाट्सएप से ही चलेगा काम। अगर आपके पास व्हाट्सएप नहीं है तो कुछ काम नहीं चलेगा। कुछ गुरु समझ जी लो। आपके देखो, पास आ मैं जाऊंगा कैसा तो सब मेरा कुछ हो पता जाएगा। बताऊं कि मैं नासिक वाला पता बताऊं या पुणे वाला बताऊं या कहीं और वाला बताऊं, तो ये जो बातें होती है ये सब व्हाट्सएप से चलती है, मुझे ये कहना है। अगर आपके व्हाट्सएप ही नहीं है तो फिर काम ही नहीं बनेगा, और कुछ काम माने आगे वाला भी आपको कोई मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। तो अगर आप इतना प्रसार प्रचार करना चाह रहे हो तो पहले आपको व्हाट्सएप से जुड़ना ही चाहिए, व्हाट्सएप से रजिस्टर होना ही चाहिए। और ये सब जो माहिती का आदान प्रदान, जानकारी का आदान प्रदान, ये व्हाट्सएप के माध्यम से होगा। सब सवालों के जवाब आपको व्हाट्सएप में मिलेंगे। ये कोई बोलने वाली बात नहीं है। मैंने हाँ कह दी, अबे मैंने कहा दिए कि एक दिवसीय जो प्रशिक्षण शिविर है, आप उसमें आपका नाम दर्ज करो। बराबर, जब आप नाम दर्ज कर दिए व्हाट्सएप से, लेकिन आपका चुनाव होना नहीं होना वो तो हमारी जो कमेटी है वो कमेटी तय करेगी, हमारी टीम तय करेगी कि आपको बुलाना है नहीं बुलाना है। फिर उसमें क्या देखा जाएगा, उनको सार शब्द प्राप्त है या नहीं है, आपको पूछा जाएगा आपको सार शब्द प्राप्त है या नहीं है, आपने राज्य की विद्या की दीक्षा ली है, कब ली है, वो पूछा जाएगा। वो भी बताना पड़ेगा कि आपने गीता ग्रंथ लिया है ट्रस्ट से, हमारी ट्रस्ट ने जो बनाया वो गीता ग्रंथ लिया है, कब लिया है, तो वो भी बताना पड़ेगा। तो ये सब बात ये कैसे बताएंगे? ये सब व्हाट्सएप से चलेगा कि नहीं कारोबार? गुरु जी आवाज जोड़ देता हूँ, लिख के भेज भी देता हूँ। बस हो गया काम आपका। बराबर, सब आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा व्हाट्सएप से। ठीक है। चलो, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी।